राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत राम। अतः कवि देव को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी सुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अंग सबके शिरे स्वरूप शीश नरपति को नावे जगत जीव बेहाल होए ता शरणे आवे। नाना रूप बनाए उलट जग पीछे आया पीछे ध्याया माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया। राम चरण या भेक सो कर बंदे संसार जाके फिर आशा करे ताही को धिरकार। सबके श्रेय स्वरूप शशि शीश नरपति को नावे सबसे ऊंचा भेक बोला गया। राजा भी उनके आगे सिर झुकाता है, राजा भी भेक के आगे सिर झुकाता, सबसे ऊंचा भेक माना गया है। जगत जीव बेहाल होई साध शरण आवे। संसार में जो भी दुखी होता है ना तो वो साध की शरण में जाता है, वो भेक की शरण में जाता है। जो भी दुखी होता है नाना रूप बनाए उलट जग पीछे ध्याया, तरह तरह के रूप बना के उन्होंने फिर उलट जग पीछे ध्याया, वो संसार के पीछे ध्या रहे। उन्होंने तो तरह तरह के तो रूप बना लिए और फिर संसार के पीछे पीछे दौड़ रहे। माया हित प्रमोद पीव का सांग लजाया, माया के हित में वही बेकारी माया के हित में लग गए और परमात्मा के सांग को लजा दिया। रामचरण या भेक सो कर वंदे संसार, इस भेक के तो संसार हाथ जोड़ता है। राम संसार इसे देख के हाथ जोड़ता है, उसकी वंदना करता है और हृदय की आशा करे ताही को धिक्कार। और संसार इसे की आशा करता है तो उसको धिक्कार है। और फिर वो संसार की आशा करता है, मतलब संसार तो उनका हाथ जोड़ता है, संसार दुखी होता है तो उनके पास जाना चाहता है और ऐसे संत या भेद धारण करके और फिर उनकी आशा करते हैं संसार की, तो धिक्कार है। माल को भीख बेच कोड़ी करे जहाँ घटिए अवगुण बसे, जो भी चढ़ावा आया जो भी भीख आई उसको बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया तो समझो कि इसमें अवगुण, ये अवगुण है। क्या क्या सदे नहीं गुरु धर्म नहीं सुमरन बण आवे, जो पैसे का संग्रह करता है चादर होने के बाद भेख धारण करने के बाद गृहस्थी छोड़ी भेख धारण किया फिर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो क्या होगा। सदे नहीं गुरु धर्म, गुरु का धर्म सधेगा नहीं, गुरु ज्ञान ठहरेगा नहीं। सुमना नहीं सुमरन बण आवे, सुमरन नहीं बनेगा, सुमरन नहीं बनेगा। परमारथ को फूट देख दुर्बल छिप जावे, देखा कि तो परमारथ को तो फूट दे रखी तो देख दुर्बल छिप जावे, तो जो दुर्बल होंगे छिप जाएंगे फिर उनसे डिमांड करेंगे। काम कल्पना माई बहुत विधि तृष्णा जागे, काम और कल्पना लगी तरह तरह की तृष्णा है। मांगत बीते दिवस दिया बिन लड़ लड़ लागे, जो मांगने के बिना दिन ऐसे ही मांगत बीते दिवस, मांगते मांगते दिन बीत गए और दिया बिन लड़ लड़ लागे, और कोई नहीं दे तो उनसे लड़ाई करते हैं देव देने के लिए। ऐसे को कोई साध कहे रेसे को कोई साध कहे तो रामचरण को मन हंसे, ऐसे कोई साध कहता है तो महापुरुष मारे मेरे मन में हंसी आती है, महापुरुषों को हंसी आती है कि इधर सरकार ऐसे को कोई साध कहे तो रामचरण को मन हंसे, महापुरुषों को हंसी आती है कि बताओ ऐसे को अपन साध कह रहे हैं। भीख बेच कोड़ी करे जा घटे अवगुण बसे, जो भी आया और ज्ञान के नाम पे जो पैसा लिया तो महापुरुष हमारे सारे अवगुण आ जाते हैं। जो ज्ञान के नाम पे पैसा लेता है ना तो उसके सुमरन नहीं करता है, सुमरन नहीं कर सकते। संग्रह कर लिया तो गुरु का धर्म सदा ही नहीं और सुमरन नहीं राम, सुमरन नहीं सदेगा। भीख बेच कर दाम दुनी कूदे उधारा, जिन बेचो गुरु मांस धर्म सब कियो प्रहारा।
भीख बेच कर दाम दुनी को दे उधारा। भीख यानी जो भी चढ़ावा आया उसको बेच के और सिर्फ पैसे इकट्ठे कर लिए उसको उधार दे दिए। तो ज्ञान देके पैसे लेने का क्या मतलब है? जिन बेचे गुरु मांस से। ज्ञान क्या है? ज्ञान गुरु का मांस कहलाता है। तो समझो कि गुरु का मांस बेच के धर्म सबके प्रहारा, सारा धर्म खत्म कर दिया, सारे धर्म पे प्रहार कर दिया। खाई रहे संसार बेस। जो भी ज्ञान के ऊपर पैसा चले तो महापुरुष हमारे वो ज्ञान सच्चा नहीं। ज्ञान देके किसी भी रूप में वो पैसा ले तो महापुरुष हमारे ज्ञान वो सच्चा नहीं है। ज्ञान देके पैसा ले, ज्ञान के ऊपर चढ़ावा ले, ज्ञान के ऊपर चढ़ावा नहीं लेना। खाई रहे संसार बेस धरने दुख देवे। संसार में धरना दे दे के फिर वो दुख देते हैं। वह को सोगन गाल आप भी अन्न न ले। सामने वाले को सोगन गाल दी और कुछ भी अन्न नहीं, खुद भी अन्न नहीं ले रहे। लड़िया बदे विपरीत माल दरबार समारे। और ऐसे से लड़ो तो सामने वाला और विपरीत चले। और माल दरबार संभाले। पैसे वाले को ढूंढते कि अच्छा कोई पैसा वाला आना चाहिए, उसका सम्मान करते हैं। कहे भीख को अंश कल्पता वचन उचारे। और कहते तो भीख का अंश है और कल्पता वचन उचारे। सारे वचन ही ऐसे बोलते हैं, वचन नीचे बोलते हैं। कौन तो वचन नीचे बोलते हैं। आज में आप लगा दो, इनको बोलते लगा आपको रानी भाभी की लगा वचन उचारे। भीख करे भीख कही भाड़ा जितनी बदती करे खराब। महापुरुष हमारे भीख जितनी है, भीख कितनी लेनी है? तो भीख भाड़ा जितनी लेनी है, भीख भाड़े जितनी लेनी है। जोर के नाम भीख कही भाड़ा जितनी बदती करे खराब। उनको बोला उनको लगा बदती करे खराब। रामचरण दोन्यों ग्रस्त जगत भगत की। अब जब दोनों ग्रस्त हो गए, संसार के भी और भगत के भी। वनवासी रत भोग कहाँ रही गृही घर की। हस्ती ओखर करे कही कहाँ खर सू कर की। वनवासी रत भोग कहाँ रही गृही घर की। महापुरुष सम्मान वनवासी होके और फिर संसार को भोग कर रहे हैं। अस्सी होकर करे वनवासी रत भोग कहाँ रही गृही घर की। तो संसार क्या रहा, घर क्या रहा। हस्ती होकर करे कहीं कहाँ खर सूख कर की। अब हाथी रहने दो, हाथी गंदगी पे जा रहा है तो महापुरुष हमारे हाथी गंदगी पे जा रहा है तो फिर खर और शूकर क्या करेंगे। हाथी उसमें जा रहा है तो फिर हाथी हस्ती ओखर करे कहीं खर सूकर की। तो फिर गधे और सुअर को क्या बोलेंगे। हाथी यदि गंदगी पे जाके लौटेगा तो फिर गधा और सुअर क्या करेगा। ऐसे वहां पे शर्माने की भेद धारण करके यदि भोगों में रत हो गए तो फिर संसारी क्या करेगा। यदि वही डिमांड कर रहे हैं तो फिर संसारी क्या करेगा। हस्ती ओखर करे कहीं खर सूकर की। विधवा करे श्रृंगार पूर्ण गणिका दिखना। महापुरुष हमारे अब यदि विधवा होकर श्रृंगार कर रहा है तो फिर गणिका का क्या कहेंगे, वेश्या का क्या कहेंगे। गाठी छोड़ा शाह तबे कहा शाह चोर बताऊं। साहूकार ने यदि अपनी बातों को छोड़ दिया तो फिर चोर का क्या उदाहरण है। फिर चोर के बारे में क्या कहे। रामचरण कलुकाल में शर्म ज्ञान सदैव। कलयुग में शर्म ज्ञान सब चला गया, सब चला गया। और जगत की कहाँ कहूँ बैरागी लोभी भय। और संसार की क्या कहूँ, बैरागी लोभी हो गए, बैरागी लोभी हो गए तो बाकी का क्या कहेंगे। इसलिए महापुरुष हमारे की भेद धारण होकर संसार की गति में है। पैर राम को भेद लगे दुनिया के लारे। मुश्र छोरी बांध बधिक मन में मृग मारे। राम पैर राम को भेग लगे दुनिया के लारे। ललो पतो का यार वेद पुनिदास कहावे। कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे। देख लिया हरि भजन को फिर बाया में होशियार। राम भक्ति भावे नहीं तब क्यों उतरेगा पार। पहर राम को भेग लगे दुनिया के लारे। राम जी राम के नाम का तो भेग धारण कर रखा है और फिर दुनिया के साथ में लगे। जो सिर पर छोड़ी बांध बधिक मन में मृग मारे। सिर पे तो छोड़ी बांध रखते,
और फिर वन में बधिक जो शिकारी है, पति कहने कसाई है, कसाई है, वन में मृग मारे, वन में जाके मृग को मारता है। मृग को ललोपतो का यार वेद्य पुनिदास कहावे, और फिर ललोपतो के यार है, फिर वेद्य पुनिदास कहावे। बाहर तो दूसरों को इलाज बताते और कहलाते हम दास हैं। कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे, ललोपतो करते मतलब जो आता है तो हर तरह की बातें कर लेते, बीमारी हो, किसी बीमारी हो की ये हो की हो, और फिर दास कहलाते हैं। और कोड़ी देवे ब्याज महंत माया उपजावे, और फिर पैसे ब्याज पे दे रखे हैं, मेहनत है, माया उपजाते हैं। देख लिया हरि भजन को यूं फिर बाया में होशियार, देख तो लिया था हरि भजन के लिए और बाया में होशियार है। बाया यानी कि स्त्रियों का तो संग कर रखा है, अब बाया में दोनों आ जाता है, स्त्री कनक और कामनी दोनों आ गए। ये माया की दो ब्रांच है, दो शाखा है, कनक और कामनी दोनों ही बाया कहलाती है। इसमें तो होशियार है। राम भक्ति भावे नहीं अब क्यों उतरेगा पार, राम भक्ति तो भाती नहीं, पार कैसे उतरेगा। सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुंह आगे, माता पर्षण होए तुरी त्यो सेवक मांगे। हस हस बोली माए तुरी कहा मुंह रख मेरे, मुंह सेवा गुण गए गधो बांधू ग्रह तेरे। जादे वत के भोजो विभो सेवक सो पढ़ ले, यूं राम चरण बंध्यो गुरु मुक्ति कहाँ सूंदे। हंस कर सेवाशील मनाए खड़ो रावत मुंह आंगे। अब सेवाशील माता के आगे, शीतला माता के आगे रावत आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और वो बोल रहा है कि हे माता, आप मेरे से दर्शन, आपने मेरे को, आप मेरे से प्रसन्न होके मेरे को घोड़ा। अब माता बोल रही कि हे मूर्ख, मैं तेरे को घोड़ा कहाँ दूं, मेरे पास तो गधा है तो मैं तेरे को गधा दूंगी। मेरे पास कहाँ घोड़ा है, मेरे पास जो होगा वही तो दूंगी। ऐसे महापुरुष माने की भेषधारी बन गई है, बन गया, पर उनसे कह रहे भक्ति तो, अब उनके पास तो तृष्णा है अजय के, तो वो जो उनके पास है वही तो अपने को देंगे, वो है ही नहीं तो कहाँ देंगे। तो हंस कर बोली माए तुरी कहाँ मूर्ख मेरे, माँ हंस के बोली अरे मूर्ख मेरे पास घोड़ा का है। मोह सेवा गुड़िया गधो बांधू ग्रह तेरे, मेरे सेवा का फल ये दे सकती हूँ कि तेरे घर पे गधा दे सकती हूँ, मेरे पास तो गधा है। जा देवत के जो विभो सेवक सो फल ले, इसलिए जिस देवता के जो वैभव होगा ना सेवक को वही फल मिलेगा। सेवक को शीतला माता के पास गधा है, घोड़ा नहीं, तो जो जो सेवक को जैसा होगा वैसा फल मिलेगा। यू राम चरण बंध्यो गुरु मुक्ति कहाँ सूंदे, ऐसे गुरु तो खुद ही बंधा हुआ है, खुद ही संसार में बंधा हुआ है, तो मुक्ति कहाँ से देगा, वो मुक्ति कैसे देगा। रंगिया ओढ़ना डार सुपेदी साज बनाया, बिना ज्ञान वैराग्य शास्त्र अपी रल जाया। रंगिया ओढ़ना डार सुपेदी साज बनाया, रंगिया ओढ़ना यानी संसार के कपड़े तो उतारे और सफेद कपड़े यानी साध के कपड़े पहन लिए, पर ज्ञान और वैराग्य के बिना शास्त्र या पियर लजाया। शास्त्र और पियर दोनों स्त्री ने लजा, दोनों को शर्मा दिया, क्योंकि ज्ञान जिस उद्देश्य से सफेद कपड़े पहने थे वो उद्देश्य तो रहा। गलत काम में लग गए, चटक मटक रस भोग शर्म का पर्दा फाड़िया, चटक मटक में लग गए, रस भोग में लग गए, शर्म के पर्दे को फाड़ दिया। अपना आपा भांड गुरु का निपट बिगाड़िया, अपना आपा भांड दिया और गुरु का बिगाड़ दिया। नकटी बूची कुकरी घर घर में धस जाए, कैसी है नकटी बूची कुकरी, उसको बोला ऐसे उपमा दिए, ऐसे उपाधि दे रहे हैं कि नकटी है, बूची है, ऐसी कुकरी है कि घर घर में धस जाए। पूछ फेर कर लुड़ खड़ी फूलिया को ठीक खाए, पूछ फेर के लुड़ खड़ी करे और फूलिया को ठीक खाए, फूलिया को ठीक ठीक के खाते हैं, क्या नाम फूलिया को ठीक खाए, फूलिया को ठीक के। चेला चेली सु अति प्यार सार चेला की नाही, गुरु गुरु भाई कूण ममत बित बाई माई। चेली सु अति प्यार सार चेला की नाही, चेली से तो प्यार कर रखा है, सार चेले की नहीं है, यानी कामड़ी में लग गए। गुरु गुरु भाई कूण ममत बित बाई माई, अब गुरु भाई कौन है, उनका तो कोई महत्व नहीं रहा। महत्व किसका आ गया कि बितबाई माही, धन में और स्त्री में, चेली में मन आ गया, चेली में आ गया है ना कनक और कामड़ी में। मुख महिमा विस्तार नेत्रा रूप निहारे, मुख से महिमा का विस्तार करते, नेत्रा रूप निहारे।
और बस उसको देखने का काम करते हैं। सोवण बैसण गान रमण सारस झूलारे। महापुरुष कहाँ से कहाँ उपमा, सोते उठते बैठते सजाते साथ से साथ रहते। कैसे कैसे रमण सारस झूलारे, जैसे सारस का झूला होता है ऐसे साथ से साथ में रहते। धिक्कार है महापुरुष कि भेग धारण करने के बाद ये स्थिति यदि है तो फिर वो भेग धारण, भेग धारण तो अपने को समझा रहे हैं कि अरे तुम संसार में ठिकाना मत, संसार में ठिकाना मत। घर पर घर पर्दा पैस राज सी गिरा सुना। दूसरों के घर में बैठ के रजोगुणी बातें करते हैं, रजोगुणी बातें करते हैं। मेरे गुरु बड़ा सिद्ध विविध पूजा ले आवे, कहते मेरे गुरु बड़े सिद्ध हैं और तरह तरह की उनकी पूजा ले आते हैं। संसार वालों को सीखते हैं तरह तरह की रंगी चंगी चटमटक रक्त भूख घट जो, फिर कैसे हो गए रंगी हो गए चंगी हो गए चटमटक हो गए, भोगों में रक्त हो गए, झूठ चला गया। ये को तो कलुकाल के संत कहे शक्लो, और संतों को मूर्ख ही संत कहते हैं। ये कलयुग के ऐसे को चुके हैं। कलु काल के माई इसे पूजित ग्रह द्वारा, दाम बाम बिरकत राम रत तजे गिवारा। कलु काल के माई इसे पूजित ग्रह द्वारा, कलु काल में ऐसे घरों में पूजा, ऐसे घरों में पूजाते हैं। दाम बाम बिरकत राम रत तजे गिवारा। जो दाम बाम से बिरकत है, जो वास्तव में राम जी में रत है, उनको तो संसार ने छोड़ दिया, गिवार है। संसार उनकी कदर नहीं करता है, संसार ऐसे को नहीं मानता है। करम भरम के दाग दुपे नहीं मेले सरवर, करम भरम के दाग। महापुरुष से पहले किसी कपड़े में ऑलरेडी कीचड़ है और उसको ले जाके कीचड़ में ही धो रहे हैं, कैसे साफ होगा। ऐसे करम और भरम के दाग इस मेले सरोवर में साफ नहीं होंगे। करम और भरम के दाग बड़े जबरदस्त है। अब सामने वाला ही कर्मी और भरमी है तो साफ कैसे करेगा। खग फल पावे नाई बात कर सूखे तरुवर। कोई पक्षी है और सूखे की जगह रह रहा है, सूखे पेड़ पे रह रहा है, तो पता उसको फल कैसे मिलेगा। सूखे पेड़ पे उसको फल कैसे मिलेगा। रामचरण अज्ञानी नर खर बुद्धि पलटे ना। ये कैसे है वो अज्ञानी नर, गधे जैसी बुद्धि है। अमृत होद उलांड के उखरड़ी को जाही। इस अमृत होद को तो उलांड दिया और उखरड़ी को जाए। उखरड़ी बोलते कचरे कर दो। अब ऐसे मूर्ख है कि अमृत के होद को तो उलांड दिया और कचरे के ऊपर जा रहे हैं, कचरे के ऊपर जा रहे हैं। घर का घर को छाड़ पार का घर अपनाया, बैठ पास की पोल माही ठाकुर पधराया। घर का घर को छाड़, तो फिर वहां पर हमारे पहले खुद का घर ही क्यों छोड़ा था। अपना घर छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और दूसरा का घर अपना लिया, वहां जाने लग गए। पर का पार का घर अपनाया, बैठ बात की पोल माही ठाकुर पधराया। बात की पोल में बैठकर ठाकुर जी पधरा दिए। कह रखे हर बेक बनाए श्वान की वृत्ति समाये। भेक किसका है, जिससे शेर के तो शेर का तो पूरी खाल ओढ़ रखी है और वृत्ति किसकी है, कुत्ते की। अब कहाँ कुत्ता कहाँ शेर। कुत्ता तो रहता गलियों में, शेर रहता है जंगल में। कुत्ता खाता है दूसरों का मारा हुआ, शेर खाता है खुद का मारा हुआ। कुत्ता रहता है झुंड में, शेर रहता है एकांत में। तो कितना अंतर है जमीन आसमान का दोनों की वृत्ति में। तो महापुरुष हमारे कहर का तो भेक पहना और वृत्तियां है कुत्ते जैसी, यानी महापुरुषों का परमात्मा के नाम का बाना पहन के, और वृत्तियां नीची है, वृत्तियां नीची है। गलियारा में फिरे चदर की करत उगाई। जो चादर पहना उसकी उगाई करते हैं गली गली में जाके, घर घर में जाके। झीणी ओढ़ पछेवड़ी खावे जर्दो पान। कपड़े पतले पहने, जीने जीने तो कपड़े पहने और जर्दा पान खाते हैं। रामचरण साधा तरक जगत मिलिया गलतान। संसार मिले ऐसे लोग तो बड़े खुश होते हैं और साध मिल जाए तो उनसे तरक करते हैं, उनसे वाद विवाद करते हैं। बोधी आशाधार टसक बिरकत की राखे, निवृत्ति बात बनाए स्वाद प्रभुरत का चाखे। बोधी आशा था, आशा कैसी है, आशा बोधी है, नीची आशा है। टसक बिरकत की राखे, टसक किसकी रखते हैं, बिरकत की रखते हैं। निवृत्ति बात बनाए, बातें तो निवृत्ति की करते हैं। और स्वाद प्रवृत्त का चाखे, और स्वाद प्रवृत्ति का लेते हैं, प्रवृत्ति का लेते हैं। खरी कया खिज मरे आपन कपट न सूझे। ऐसे कोई सत्य बोलो तो खींच जाए
उसको अपना कपट नजर नहीं आता। गुण को दोष लगाए उलट अवगुण ले जूझे, गुणों को तो दोष लगाए उल्टा अवगुण लेके जूझे और अवगुण में लड़े। तो रामचरण वा भेग धर कियो न साच सने, तो ऐसे ने भेग धारण करके साच से सने नहीं किया। भेग तो धारण कर लिया पर सत्य की जानकारी नहीं दी, सत्य से प्रेम नहीं किया। तो मूछ पागड़ी नाक के बड़ी बिगाड़ी थे, तो मूछ और पागड़ी डाली थोड़ा से इधर चल जाए, उनको झुकना नहीं बाकी तो यहाँ पर। तो वहां पर शर्मा रहे कि मूछ और पगड़ी हटाई क्यों, मूछ और पगड़ी किसमें होती है, यानी गृहस्थी में, यानी गृहस्थी छोड़ के साध बने क्यों, शरीर बिगाड़ा ही क्यों, दिल बिगाड़ा ही क्यों, चादर ओढ़ी क्यों। दाढ़ी मूछ मंडाए शीश को अचो उतारियो, दाढ़ी मूछ मंडाली शीर्ष को अचो उतारियो, जो पगड़ी पहनी थी उसको हटा दिया। कर करवा कोपीन सांग बिरकत को धारियो, कोपिन पहन ली और बिरकत का सांग पहन लिया। सदगुरु सुमन काढ़ दियो दुनिया के माई, सदगुरु से मन निकाल के और दुनिया में मन दे दिया। दुनिया में पंच स्वाद परवाद राम रस भावे नाही, पांचों भी स्वादों में लग गए और राम का रस सुहाता नहीं है। जिसलिए बाना पहना था कि राम रस का पान करेंगे तो वो राम रस तो सुहाता नहीं है। पांचों रसों के भोग में लगे हैं। साईं को विश्वास तज आशा बस भय ख्वार, उस परमात्मा के विश्वास को तो छोड़ दिया और आशा के वश में हो गया, आशा के उसमें ख्वारी कर दी। राम चरण माया रता बिचरे जगत मंझार, माया में रहते हैं और संसार में विचरण करते हैं। 1.25 करोड़ को हीर एक मुंह रखने पायो, कोड़ी साटे बेच कियो इंद्रिया को भायो। 1.25 करोड़ को हीर एक मुंह रखने पायो, किसी मूर्ख के हाथ में मान लो मुंह रखे हो और 1.25 करोड़ का हीरा दे दो, तो उसने क्या करा, कोड़ी साटे बेच कियो इंद्रिया को भायो, उसने उसको कोड़ी साटे बेच दिया। इंद्रियों की जो भूख थी उसको खत्म करना। वहां पर हीरा दे के और गाजर ले, वो वाली स्थिति, कहाँ हीरा कहाँ गाजर, मतलब कोड़ी साटे बेच, उस हीरे की कदर नहीं करी और अपने भोगों में कर लिया। तो 1.25 करोड़ का हीरा क्या है कि महापुरुषों की चादर है। 1.25 करोड़ का हीरा ये इतना कीमती कि जिसके लिए देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जन्म मिले और हम भक्ति करें। अब वो चीज मिली तो उसको बेच के भोगों में लगा दिया। बेचा क्या कि मतलब उसका प्रयोग भोगों के लिए कर लिया, इच्छाओं को पूरे में कर गए। पंच स्वाद पर बाद राम रस भावे नाही, 1.25 करोड़ को हीर एक मुंह रखने पायो, कोड़ी साटे बेच कियो इंद्रिया को भायो। स्वार्थ कारण खर्च मूड अभिमान जुधर हैं, पर हाथा पकड़ाए उलट जा चंगिया करे हैं। स्वार्थ कारण खर्च, स्वार्थ के कारण खर्चा, मूड अभिमान जो करे, मूर्ख ही फिर अभिमान करता है, मूर्ख अभिमान करता है। पर हाथा पकड़ाए उलट जा चंगिया करे हैं, और पर हाथों में पकड़ा के उलट उनसे मांग रहा है, सामने वालों से उल्टा मांगने का काम कर रहा है, उसका काम तो देने का है। जो महापुरुष हमारे साथ बन जाते हैं, भेग धारण कर ले, वो खाली देते ही देते हैं। क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, परोपकार का काम करते हैं। और उनको कपड़े और भोजन की कोई कमी आती है, कभी कमी नहीं आती है, तो आगे अपने आप आ जाता है। या तो 5 घर जाके ले आना है या बैठ जाना है, अपने आप आए तो मिल जाएगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। पर उनको ये 2 चीज के अलावा भोग चाहिए, ये 2 बहुत पीछे रह गए। ये तो भोगों की बातें आ गई। रामचरण पारख बिना कैसे होए निहाल, पारख नहीं आई ना, इसलिए कैसे निहाल होंगे। राम रतन धन बेच के कोड़िया हेत कंगाल, राम रतन रूपी धन तो बेच दिया और कोड़ियों के हेत में कंगाल हैं। एक गुदड़ी राख कहे हम बिरकत होई, मेला खेला जाए जात कूते रसोई। एक गुदड़ी रख रखी है और कह रहे हम बिरकत हैं। फिर मेला खेला जाए, इकट्ठे होते हैं, महोत्सव करते हैं, खेला करते हैं। जात कूदे तरफ संसार वालों को रसोई देते हैं। धातु नचीवे हाथ गुप्त हुंडी कर भावे, कहते हम पैसा हाथ में लगाते और गुप्त हुंडी चलाते हैं। बोले पैसा हाथ नहीं लगाते तो दूसरों से उठवा के गुप्त हुंडी चलाते हैं, अंदर चुपचाप अकाउंट चलाते हैं जो सामने नहीं आता है, वो अकाउंट चलाते हैं। और संप्रदा भेद आप भाया मिल खावे, और जितने भी संप्रदा है उन सब अपने आपस में भाई यानी गुरु भाई मिल के खाते हैं। और भी सब करे हमारी जगत की भी आपा को भार, संसार की हमाली करते हैं।
आपे का भार ले रखा है, रामचरण ऐसी किया भला कहे परिवार, और ऐसे कह रहे हैं उसको परिवार भला कह रहा है कि ये बहुत बढ़िया है। अपनी सेव कराए राम की भक्ति न भावे। अब जो महाराज जो अपनी सेवा करवाते हैं, राम के आने वालों को भक्ति न सिखाते हैं, न करते हैं, न करवाते हैं। ललो पतो पर मोद जगत में दास कहावे। ललो पतो करते हैं और संसार में फिर दास कहला रहे कि ये दास है। तब नहीं पूगे चाह कोप कर शिष्य शराबे। और जब इच्छा पूरी नहीं होती है ना आने वाले का, यदि वो इच्छा पूरी नहीं करता तो उस शिष्य पे क्रोध करके उसको श्राप देते हैं। रा गयो कहे गुरु धर्म दोष बिन अवगुण थापे। सामने वाले को कहते तेरा गुरु धर्म भी चला गया, और उसमें अवगुण थापते। जो इच्छा नहीं पूरी करे तो उसमें अवगुण निकालते हैं, ये तेरे अवगुण हैं। 5-7 बाबू मिले अरुफूलिया का थाट। 5-7 बाबू मिले, ऐसे 5-7 महाराज मिल गए। अरुफूलिया का थाट 10-15 स्त्रियां मिल गई। तो बस वो अपनी अपनी छादन भोजन की कथा कहे भक्ति का घाट। फूलिया का घाट से बोला कि स्त्री बोलते ना, स्त्री की चोटी मतलब स्त्री की अक्ल चोटी में, तो वहाँ चोटी का मतलब होनी मतलब दूरदर्शिता कम प्रयोग करते, बुद्धि जानबूझ के छोटी। ऐसा नहीं कि अपने को बुद्धि राम जी ने नहीं दी, बुद्धि तो अपने को पुरुष की दी, पर अपन तो बस वो तेरी मेरी वो छोटी बातों से ऊपर उठते ही नहीं, तो बुद्धि उसमें लगा। अभी अपने को कोई कह दे इस घर का, तो अपन उस घर की पूरी कुंडली बांट लेंगे, पर अपन बुद्धि नहीं लगाएंगे कि अपना उद्देश्य क्या था इस घर की बात करने का। पर अपन कहाँ का टॉपिक कहाँ का टॉपिक कहाँ, कोई बोले डॉक्टर की तो उत्तर देंगे कंपाउंडर का। तो महापुरुष हमारे ये अपनी बुद्धि छोटी है, इसलिए अपने को हर जगह धिक्कारा गया है अपन छोटी बुद्धि का। अपन उस बुद्धि से आगे नहीं बढ़ते, अपनी सोच आगे नहीं जाती, अपन छोटी सोचते, बस वही की वही तेरी मेरी के अलावा आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए अपने को हर जगह धिक्कारा है। वो प्रकृति दत्त स्वभाव, वो अपना भक्ति से जाएगा, सोच आगे की बनाने। इसलिए गुरुदेव हमेशा अपने को कहते थे कि कोई डॉक्टर की बातें कर रहा है वो जाके उसको कंपाउंडर की सलाह दे रहा है, तो मतलब बात ऊंची चल रही नीचे बीच में अलग ही कुछ तो भी सलाह दे रहे, तो वहां कुछ हमारे समझो इस बातों को। इसलिए अरुफूलिया का थाट वो छोटी छोटी बातों में अटकी रहती, इसलिए स्त्रियों का थाट बोला कि बेबुद्धि बातें हैं। राम मिलन की दिशा धार दुनिया को घेरे। दिशा किसकी बनी थी? राम मिलन की, और संसार को घेर रखा है, संसार के अंदर है। निगल न आवे दाय सबलता से व कहेरे। कोई गरीब आता है तो वो दाय नहीं आता है, पैसे वाले दाय आते हैं। गरीब व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कुछ लाएगा नहीं वो। खान पान के हेत झूठ पर पंच बनावे। खान पान के हेत में झूठ और परपंच बनाते हैं। जा हित पूजे लोग ताहि सपने नहीं गावे। लोग क्यों पूज रहे हैं? कि ये भक्ति कर रहे हैं, लोग इसलिए पूछते हैं। तो महापुरुष हमारे लोग क्यों उनका आदर करते हैं? कि लोग चादर का आदर करते कि राम जी के भगत है, ये भजन करने वाले हैं। तो महापुरुष हमारे जिसके कारण तुम्हारा आदर हो रहा है उसको तो तुमने कभी गाया ही नहीं। लोग क्यों ला रहे, लोग क्यों खिला रहे, बाकी ऐसे कभी किसी को खिलाते हैं क्या? पर वहां तो आगे ले के 56 भोग ले जाते हैं, नहीं ले जाए। तो क्यों ले जा रहे हैं? उस बाने के लिए ले जा रहे हैं कि ये भगत है। तो महापुरुष हमारे जिसके लिए लोग तुम्हारी पूजा करते हैं उसको तो तुमने कभी गाया ही नहीं, उनको तो कभी याद ही नहीं किया। ध्यान करे चकमूंद के मन में माया धार। आंखें बंद के ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते और मन में क्या चल रही है? माया। माया का रामचरण ऐसा जति बहुता कलू मंझार। ऐसे जति बहुत है कल युग में। कर कमंडल मूंड शीश स्याह चादर रंग। कर कमंडल मूंड शीश स्याह चादर रंग लीनी। मधुरी गिरा उचार संगत बाया की किन्नी। हाथ में कमंडल ले लिया, शीश को मुंडा लिया, चादर को रंगा लिया और मेरी मीठी मीठी वाणी बोल के संगत किसकी कर ली? स्त्रियों की। कतवारी परमोद नफो चरख्या को खावे। न्योता को क्या फिरे बहू का गुरु कहावे। महापुरुष बोले हमारे क्या बोलते थे, हमारी बहू की गुरु। न्योता को क्या, जहाँ भी जिमने का आता है वहाँ जिमने जाते हैं। अब चादर ओढ़ने के बाद गृहस्थी के लिए जाना, चादर ओढ़ने के गृहस्थी में सब बदलाव है, लेकिन भेग धारण कर लिया तो फिर आपको कहीं भी नहीं। भेग धारण करने के बाद तो फिर कहीं से नहीं जाना, किसा भी निमंत्रण जाते नहीं, भेग धारी नहीं जाते हैं। तो नो त्या को क्या फिरे गुरु का बहू का गुरु कहावे। कहते हमारी बहू के गुरु है। फिर आते हैं कटवारी परमोद नफो चरख्या को। वहाँ का जहाँ भी नफा आता है वहाँ का नफा लेते हैं, वहाँ का खाते हैं। राम चरण तिन की दिशा साध कहे। भेगधारी के लिए बहुत नहीं,
इसलिए वेग धारण करने के बाद यदि भक्ति नहीं करी तो गजब का पाप चढ़ जाता है। गृहस्थी में अपने माँ से कि गृहस्थी बहुत आसान है, तो गृहस्थी में महापुरुषों ने भक्ति कल्प वृक्ष के जैसे बताई कि जो भी भक्ति करेगा वो कल्प वृक्ष के जैसे, कि खुद तो पार करेगा और कितना उसको आगे फायदा है गृहस्थी में। और इसमें तो नियम कायदे कानून बहुत है, अपनी भक्ति में आसान नहीं। फिर भेद धारण करने के बाद तो नियम बड़े सख्त है, तो नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती। नियम बड़े सख्त हैं, अपने को तो फिर भी है, पर उनको तो 9 घंटे भजन करके 6 घंटे भजन करके भोजन करना। अपने को 3 घंटे बोला है, उनको 6 घंटे, अपन तो 3 ही कौन सा कर रहे हैं, आधा घंटा ही। पहले भोजन कर ले फिर भजन देखेंगे। आज तो टाइम नहीं मिला तो पहले भूख लग रही है, पहले तो भोजन कर ले। अब भोजन कर लिया तो फिर नींद निकालना, फिर नींद निकाली तो घर का काम कर ले। वाह आज तो हुआ ही नहीं, कल की कल देखेंगे। अपन ऐसे हैं कतवारी परमोद नफो चरख्या को खान। कलयुग मंगते मेहनत मेहनत पद जिन में नाही। कलयुग में मंगते हैं ऐसे मेहनत मेहनत पद ही नहीं है। पाए पति ग्रह खेच ब्याज दे बाड़ी खाए। संसार की माया खींच के और पैसे ब्याज पे दे रखे हैं, ब्याज पे देते हैं। तुलसी दल प्रसाद ले नरपति ग्रह जावे। समय जुगत नहीं मिले माही अर्जी पहुँचावे। महापुरुष हमारे क्या ले जाते हैं? तुलसी प्रसाद। पहले राजा के यहाँ जाया करते थे, राजा के यहाँ जाया करते थे, तो राजा के यहाँ जाके और तुलसी प्रसाद ले जाते हैं। तुलसी प्रसाद अब पहले राजा, अब पैसे वाले क्या जाते हैं और के ले जाते कि भाई हम चरणामत लाए, हम तुलसी का प्रसाद लाए, और कोई जुक्ति अंदर मिलने की नहीं लगती तो अंदर अर्जी पहुंचाते कि बोलो कि हम आए हैं, और मिलने के लिए समय लेते हैं। भेक भरोसो नाई नाई हरि को विश्वास। भेक का भरोसा नहीं आया, ना हरि का विश्वास आया। भेक का भरोसा तो आया ही नहीं, न हरि का विश्वास आया। कोड़िया हेत कंगाल दीन दुनिया का दासा। और कोड़ियों के हेत के लिए कंगाल है और दीन दुनिया का आशा। संसार के आगे दीन बने हुए हैं, परमात्मा पे भरोसा नहीं है और संसार के दास हैं। शब्द ज्ञान वैराग के सुनत हिला हिलाए। और जैसे ज्ञान और वैराग्य के शब्द सुने तो लाए लगे। कोई बैरागी आया कहे तो आसन लड़वा जाए। और कोई बोले बैरागी आया तो आसन पे लड़ने जाते हैं उससे, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कोई बैरागी आया कहे तो आसन लड़वा जाए, लड़ाई करते। बैरागी कोई नियम कायदे कानून बताने वाला आए तो उल्टा उससे लड़ाई करे। लड़वाने होशियार हताया वाला स्वामी। ज्ञान ध्यान कचुनाई आग भांग के बड़नामी। लड़वाने होशियार हताया वाला स्वामी। हताया वाले ने हर बार लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे महापुरुष हमारे धिक्कार रहे अपने को। ज्ञान ध्यान कचुनाई, ज्ञान और ध्यान नाम की तो कोई चीज नहीं है। आग भांग हूँ के बड़नामी, और नशा करने में सबसे आगे है। और ज्ञान ध्यान नहीं है। दुनिया सु दिन रेण गपोड़ा गलो बजावे। दुनिया से रात दिन गप्पे मार के गला बजाते, टाइम पास करते हैं। गपोड़ा गलो बजा, और क्या अपने को धिक्कारेंगे। साधु संत कूद एक महंत मुंडो थुनतावे। और कोई साध संत जो उसे भक्तिवान मिले तो देख के उनको मुंडो थुनतावे, उनको मुंह मरोड़ते हैं। ये क्या भक्ति जाना, ये क्या है। राम माता पिता कूदगो छोरा राखे जल भरे। हला छाक ले जाए, छोरी छोरी रखते हैं। जल भरे हला छाक ले, हल छाकते हैं। ये श्यामी चौपाड़ में बैठा कंद फुलाए। ऐसे तो कलयुग के स्वामी, ऐसे कलयुग के स्वामी हैं, चौपाड़ में बैठे और कंद फुला रहे, अहंकार कर रहे कि हम स्वामी हैं। ऐसे महापुरुष हमारे हैं, इसलिए अपने को बता रहे हैं कि देखो, विचार करो, विवेक का इस्तेमाल करो। हर जगह अपने को ठिकाना नहीं है और राम जी के भजन में लगना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम